हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सत्र बी फार्म में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटों के लिए पीसीआई ने नया सिलेबस बनाया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर है। कहने का मतलब इस सत्र जो स्टूडेंट बी फार्म में एडमिशन लेंगे पीसीआई ने उनके लिए जो है नया सिलेबस बनाया है। बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इस सत्र जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो 6 सब्जेक्ट हैं। उन्हीं 6 सब्जेक्टों में से हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। जी, इस सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो बीपी 104 टी है। इसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी जो फर्स्ट है, ये जो सब्जेक्ट है फार्मेसी में क्या है, इसका उद्देश्य है यानी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे। उससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य जानने से पहले अगर इन वर्डों को अगर हम लोग जान लें अच्छे से तो इसका उद्देश्य बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो चले इन वर्ड के ही बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इस वर्ड का मतलब होता है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। कहने का मतलब होता है मानव के अंदर जो अंग होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, ये अंदर और बाहर से देखने पर कैसे दिखाई देते हैं और इनके फंक्शन के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। एंड और पैथोफिजियोलॉजी, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो मानव के अंदर जो अंग हैं जब डिसीज होती है तो इनकी जो संरचना होती है, इनके जो फंक्शन होते हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं, हम लोग इसमें पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन वर्डों को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इनको अलग-अलग समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ ह्यूमन, ह्यूमन का ह्यूमन क्या है? वो सेल से मिलकर बना होता है। कैसे? सेल जो होती है वो मानव शरीर की जो है वो संरचनात्मक इकाई होती है जिसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। तो जब ये जो सेल होती है जब आपस में मिलती है तो टिश्यू का निर्माण होता है। ये टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है। ये ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। जब ये ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ये तो हो गई ह्यूमन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। ये जो एनाटॉमी वर्ड है इसको समझने के लिए हम लोग इसको 2 भागों में बाँटते हैं। एना, जिसका मतलब होता है अप ओवर ए पार्ट यानी ऊपर से या अलग। नेक्स्ट होता है टॉमी, जिसको हम लोग कहते हैं टू कट। कहने का मतलब होता है मानव शरीर को ऊपर से काटने पर उसके अंदर के जो अंग होते हैं वो कहाँ स्थित हैं और उनके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है, इस वर्ड को भी समझने के लिए इसको हम लोग जो है 2 भागों में बाँटते हैं। फिजियो जिसका मतलब होता है फंक्शन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब इन तीनों वर्डों को अगर मिला दें तो कहने का मतलब होता है कि मानव शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको हम लोग जो काट कर देखते हैं ये कहाँ स्थित हैं, इनकी संरचना के बारे में, इनके कार्यों के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब दूसरे वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। ये पैथोफिजियोलॉजी जो वर्ड होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है पैथो, जिसमें हम लोग जो स्टडी ऑफ डिसीज यानी कि रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी, ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जहाँ फर्स्ट वर्ड का मतलब फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कहने का मतलब होता है ये डिसीज जो अंगों को प्रभावित करती है तो उसके फंक्शन के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं इसमें। कहने का मतलब होता है कि जब डिसीज नहीं होती है तो जो बॉडी के जो अंग होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जब डिसीज हो जाती है तब कैसे काम करते हैं। अब इन सभी वर्डों को अगर मिला दिया जाए, ये जो है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, अगर मिला दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि हम इसमें जो है मानव शरीर के संरचना के बारे में
और उसमें जो डिसीज़ हो रही है उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। अब उद्देश्य भी आप समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है इस सब्जेक्ट का? कि मानव शरीर के बारे में अध्ययन करना डिटेल तरीके से और जो डिसीज हो रही है वो कैसे हो रही है, वो अंगों को कैसे प्रभावित करती है कि उसके फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही इसका उद्देश्य होता है फार्मेसी में पढ़ने का इस सब्जेक्ट का। तो हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो ये 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब आपके समय में इन 2 सब्जेक्टों को 1 सब्जेक्ट बना दिया गया है। हमारे समय में ये 2 सब्जेक्ट कैसे हुआ करते थे? हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, तब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट जो है नाम से सब्जेक्ट था, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये जो पैथोफिजियोलॉजी आप देख रहे हैं, ये बी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट था पैथोफिजियोलॉजी। इन दोनों माने फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर के सब्जेक्ट को मिलाकर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट बना दिया ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। आप इन वर्डों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें जो टॉपिक दी गई है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के बारे में बात करना। अगर ये जो इंट्रोडक्शन वर्ड देख रहे हैं, अगर किसी भी शब्द के पहले अगर लगे हैं तो इस वर्ड का मतलब होता है कि उसके बारे में डिटेल से बात करना। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, जो मानव शरीर होता है अविश्वसनीय रूप से जटिल होता है। यहाँ इनक्रेडिबली वर्ड का मतलब होता है अविश्वसनीय, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। यानी कि जो मानव शरीर जो होता है अविश्वसनीय रूप से वो जटिल होता है। आगे बात करेंगे हाईली ऑर्गेनाइज्ड बायोलॉजिकल मशीन। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है अत्यधिक संगठित जैविक मशीन है। इट बिगिंस माने इसकी शुरुआत एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल विथ सेल, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक माने सूक्ष्मदर्शी, इसकी जो शुरुआत होती है मानव शरीर के सेल की, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती है। इसकी क्योंकि हम सेल को अपनी नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, मानव शरीर के। उस सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ेगी। तो यही बात कर रहा है कि इसकी जो शुरुआत होती है मानव शरीर की, वो सेल लेवल पर होती है, जिसको हम लोग जो है माइक्रोस्कोप की ही सहायता से देख सकते हैं। आगे बात करेंगे विच जो कम टूगेदर, यानी ये सेल जो होती है जब एक दूसरे के पास आती हैं। इसलिए क्या विच कम टूगेदर माने जब एक दूसरे के पास आती हैं टू फॉर्म टिश्यू, तब टिश्यू का निर्माण होता है। ऑर्गन जब ये टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन एंड अल्टीमेटली और अंत में, यानी कि अंत में कह रहा जब सेल से टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद लिख रहा एंड अल्टीमेटली माने अंत में म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑर्गन सिस्टम। म्यूचुअली डिपेंडेंट का मतलब होता है म्यूचुअली डिपेंडेंट का मतलब होता है परस्पर निर्भर, माने ये अंग एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो गए। ऑर्गन ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन जो मिलेंगे वो ऑर्गन सिस्टम हो, यानी ऑर्गन सिस्टम परस्पर निर्भर हो गए। टुगेदर माने साथ साथ। ऑल दीज सिस्टम सस्टेन लाइफ, ये जो सिस्टम होता है वो लाइफ को जो है आसान बना देते हैं। रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट, और ये सिस्टम जो होते हैं बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करते हैं। एंड इनेबल द बॉडी अडेप्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और जो बाहर की जो दुनिया होती है उसके अनुसार इसको क्या करते हैं, ढालते हैं, बनाते हैं। इन वर्डों का मतलब देख लें। इनेबल का मतलब योग्य होता है, टू बॉडी एडाप्ट माने जो होता है उसको अनुकूलित बनाते हैं। एडाप्ट मतलब अनुकूलित बनाते हैं, शरीर को जो है उसके अनुकूलित बनाते हैं। किसके, जो बाहर की जो दुनिया है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, टेम्परेचर बदलते हैं, ठंड गर्म आता होता रहता है। तो उसी बाहरी दुनिया के अनुसार ये ऑर्गन जो सिस्टम होते हैं उसको बनाते हैं। तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि जो मानव शरीर होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल जो होता है, जो मानव शरीर होता है वो कैसे बना होता है? फर्स्ट जो संरचना होती है वो सेल, ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो आपस में मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। यही ऑर्गन सिस्टम जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाता है।
तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेगा। ये टॉपिक है, इसके अंदर और भी सब टॉपिक दी गई हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक बन रही है, वो है सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, हम इस टॉपिक पर इसी वीडियो में जो है अगले जो है व्हाइट बोर्ड पर बात करेंगे। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिए।